ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज हम शिव पुराण रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 19वें अध्याय तथा 20वें अध्याय को सुनेंगे। जय भोलेनाथ। श्री रुद्र संहिता के 19वें अध्याय, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की। नारद, मैं उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे और सहनाइयाँ बज रही थीं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और खुशियों से सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही रूप हैं। आप सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश हैं। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम सब से कुछ गलती हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें और प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयाँ दीं तथा उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है। अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है। इसीलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। मुनि, भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई भी वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएं। आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ निवास करूँगा और तपस्या करूँगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएं। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे, उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित वर प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी यही बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूँगा। यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए।
इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हो गए। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता के 20वें अध्याय, जिसमें शिव शती का विदा होकर कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वर देने के पश्चात भगवान शिव अपनी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहरी था। सब मंत्र मुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुँचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है। विवाह के समय यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता अथवा पढ़ता है, उसका कार्य एवं वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है, वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है। हर हर महादेव। ये शिव भक्तों, आज हमने शिव पुराण रुद्र संहिता की विशेष श्रृंखला में 19वें तथा 20वें अध्याय को सुना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।